लोगों के साथ ना चुप रह के कुछ भी काम नहीं होता। अभी मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। सिवा पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। तब से घर वाले बाहर मतलब पढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए भेजने के लिए डर रहे हैं कि हाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से और सुबह 7 बजे से। तो बाहर तो मौसम ऐसे ही हो रखा है यार, धूप की वजह से ना धूप वगैरह कुछ नहीं लग रखा है, नहीं तो सुबह 6:30 बजे वगैरह धूप लग जाती है। तो मेरे को पता नहीं था कि मैं आज जाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। भी आप सबको भी बताऊंगी। लोगों के साथ ना चुप रह के कुछ भी काम नहीं होता है, अगर उनको जब तक बोलो नहीं, जब तक उनको पता ना चले ना कि क्या होता है किसी लड़की को फ़ोन करके ऐसे बोलना या कुछ भी। अभी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, उसकी वजह से मुझे नीचे जाना पड़ रहा है। नहीं तो मैंने रुकना था अभी कुछ दिन यहाँ पर, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, अगर उनके साथ मतलब उन्हें लगता है कि आगे वाला कोई भी एक्शन नहीं लेगा या आगे वाला कुछ भी नहीं करेगा, तो मुझको जो बोल दो, जो मर्जी कह दो, गाली बक दो, धमकी दे दो जान से मारने की। तो यार ये सब नहीं चलेगा। और अभी देखती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाके क्या होगा। अभी जाएंगे, बताऊंगी उन सब लोगों को जो ये रात को कॉल करके इतना सारी सब कुछ आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगी मैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो अभी फटाफट पहले से मैं ब्रश वगैरह कर देती हूँ। मैंने दादा को भी नहीं बताया कि मैं अगर सोने जा रही हूँ, रात का अचानक से प्लान बनाना। तो अभी फटाफट मुँह हाथ धो लेती हूँ, तब तक थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। अभी पता नहीं कितनी देर रुकना पड़ेगा। सोच रही थी कि आज ही घर वापस आ जाऊँ, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी काम होगा, फिर शायद वहीं रहूँगे कस्तूर में। तो अभी फिर बाद में देखूँगी, फिर पेपर भी हैं, फिर शायद पेपर के बाद ही आऊँगी शायद घर। तो अभी आपको सारी डिटेल बताती हूँ कि मुझे पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ रहा है, सब कुछ बताती हूँ आपको। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मेरे को जाना है पुलिस स्टेशन। तो पहले मैं रूम पे जाऊँगी शायद। तो अभी जल्दीबाजी में ना मेरा सुबह कुछ खाने का मन नहीं था। सुबह पता दिमाग ख़राब हो गया कल रात से। वैसे तो कल रात से दिमाग ख़राब ही है। अभी उन लोगों को ही पता चल जाएगा जो ऐसी हरकतें करते हैं। भाई कोई लड़की ऐसे कुछ नहीं बोल रही तो उसका मतलब ये मत समझो कि वो कुछ नहीं कर सकती। भाई मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे को बस एक सपोर्टर ही काफ़ी है। और जिसने मेरे को ये करने के लिए बोला ना, बहुत अच्छा बोला। तुम क्या समझते हो यार कि तुम किसी लड़की को कुछ भी बोल दोगे, धमकी दे दोगे और वो डर जाएगी और कुछ बोलेगी नहीं। भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ना किसी से डरती हूँ ना कुछ, मैं सीधे चली जाऊँगी। और अभी तो मैं जा ही रही हूँ, अभी मैंने पक्का फ़ैसला ही कर दिया है और मेरे को किसी ऐरे गैरे की ज़रूरत भी नहीं है। मैं खुद चली जाऊँगी। भाई मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है और जिसने मेरे को ये करने के लिए बोला वो है, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। तुम हल्के में ले रहे यार हर चीज़, हद होती है किसी चीज़ की। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखती हूँ गाड़ी कब तक आएगी, तो जल्दी जाने की अभी घर ही आऊँगी ना आज, तो जल्दी आने की कोशिश भी करूँगी अब सारा काम, और उनको भी बताऊँगी। यहाँ पहुँच चुकी हूँ, अभी पहले रूम पे चलते हैं, थकान लग गई। मैं पता नहीं कौन आ रहा पीछे से। पुलिस स्टेशन आ चुके, तो एक बार रिपोर्ट लिखाने आई और अभी शायद वो लड़का आ चुका है यहाँ जिसने कॉल की थी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वहाँ से आ चुके हैं तो अभी चलते हैं घर। वैसे तो मैं पापा के साथ जाने की सोच रही थी, लेकिन पापा ही शायद ना 2-3 बजे के बाद ही आएंगे, तो अभी नॉर्मल गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, सवारी वाली। अभी मैं यहाँ पास साड़ा पे आ चुकी हूँ। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही ना, इतनी तेज़, पूरा ऐसे आंधी धूल से देखो कैसे हो क्या,
इतनी तेज़ हवा चली। अभी अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे पहले बहुत तेज़ चली थी। तो अभी पता नहीं, अभी तो इस गाड़ी में कोई भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अभी जाएंगे, ये पता नहीं कब जाएंगे, अभी तो उधर से आए ही नहीं। वहाँ से मेरे को एक ऐसी कार मिल गई थी जो ऐसे वाली कार, ऐसे वाली मिली थी जो मतलब चलती है ऐसी। तो मतलब वो यहाँ की सवारी नहीं उठाते, वो यहाँ से देहरादून दिल्ली वगैरह ऐसे जाते हैं। तो वही वाली मिली थी, वो मेरे को यहाँ पे तक लेके आए। तो अभी पहले मैंने दादा को भी किया था कॉल, फिर लेने आओ। फिर मैंने बोला कि यार चलो खाली क्या परेशान करना इतने दिन में, मैं खुद चली जाऊँगी। तो जो भी वहाँ कंप्लेंट वगैरह हुई थी ना, उसके बारे में आपको घर जाके बताऊँगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एक तो वहाँ आ गया था और एक का फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊँगी क्योंकि मैंने कंप्लेंट हुआ क्या था, सब कुछ बता दूँगी आपको। देखते हैं यार क्या होता है। अभी तक तो आए नहीं और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही ना। इधर साइड देखो कैसे धूल धूल हो गई। तो अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है ना, थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी खाने का, अभी खाना भी बाद में खाऊंगी, अभी मन नहीं कर रहा सीधे आने के बाद, तो थोड़ा आराम करते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे यार। तो अभी 5 बजने वाली है, मैं उठ चुकी हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो मैं अभी चाय बना देती हूँ, तब तक बढ़ता रहेगा और मैं आपसे बात शेयर करती हूँ कि हुआ क्या था। तो कल रात को हुआ था कि मेरे को अननोन नंबर से कॉल आई थी। पहले एक से आई तो उस पे से बात की किसी ने, फिर मैंने वो नंबर ब्लॉक में डाला। फिर दूसरे नंबर से कॉल आई, फिर उसने पहले मेरे से पूछा कि नाम वगैरह, मतलब कि नहीं पहचाना। मैंने बोला नहीं पहचाना। पहले नंबर वाले ने भी यही बोला, मैंने सीधे ब्लॉक में डाला। फिर दूसरे नंबर पे आई, उसने बोला कि नहीं पहचाना क्या। मैंने बोला नहीं, कौन हो। फिर उसने बोला एक नाम लिया, फिर उसके बाद उसने दूसरा नाम लिया। तो जिसका नाम लिया तो मैंने उसको किया मैसेज। मैंने बोला क्या है भाई, तेरे नाम से कॉल वगैरह आ रहे, तो ये वो सो हुआ। तो उसने बहुत कुछ बोला, उसने सीधे ऐसे धमकी दे रहा मारने की। तो हुआ ये था कि वो जान से मारने की धमकी दे रहा था कि अगर तू मेरे को वहाँ कहीं मिली जहाँ मैं रहती हूँ तो देखना कि तू जान से मरेगी। शायद एक ने उसमें से पी रखी थी। ऐसा नहीं कि पहले तो खुद कॉल करके गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं कि माफ़ी मांग लो कि हाँ गलती से लग गई कॉल, कि ऐसे नहीं बोलूँगा। सीधे कॉल करके अनाप शनाप बक रहे हैं, ऐसे गाली वगैरह दे रहे हैं। मैं जानती भी नहीं हूँ, मतलब मेरी एक दोस्त है, उनके गाँव का एक लड़का है, उसको जानती हूँ मैं। तो उसके नाम से बोला कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब उसका नाम लेके बोला कि मैं ये हूँ। तो मैंने उस लड़के को मैसेज किया, तो उसने सीधे उन दोनों लड़के को कॉल लगाई। तो कल रात बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने सोचा लास्ट में कंप्लेंट करना ही सही रहेगा, क्योंकि ये लोग ना मेरा नंबर सबके पास बांट रहे हैं, मतलब जितने भी मेरे दोस्त के गाँव के हैं। पता नहीं यार मेरा नंबर कहाँ से जा रहा है वैसे, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से भी पूछा था लेकिन उसने नहीं दिया था। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से बांट रहे हैं। और जो आज पुलिस स्टेशन में आया था उसने बोला कि क्या बोलते उसे, कि मेरे फ़ोन में ये नंबर बहुत पहले से है। मैंने बोला ठीक है तेरे फ़ोन में बहुत पहले से, लेकिन आया कहाँ से। बोला कि जेब में कॉल लग गई होगी, अगर तेरे को लगी भी होगी। तो मैंने बोला कि वो कॉल सिर्फ मेरे को ही क्यों लगी, अगर जेब में लगी है ना। तो वो दूसरा वाला भी ऐसे अकड़ के बात कर रहा कि वो अगर जो दूसरा था उसने पी रखी थी। इस वाले ने चलो आज पुलिस स्टेशन में माफ़ी मांग ली थी कि आज के बाद कॉल वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा। तो जो दूसरा वाला है उसका सुबह से कॉल नहीं लग रहा था। तो जो आज स्टेशन पे आया था तो उसने बोला कि क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, वहाँ जा रखे हैं, क्योंकि आपको पता होगा अभी सीज़न खुलने वाला है। तो वहाँ तो उसका कॉल नहीं लग रहा था। उसने शायद कल सुबह से ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। कल रात को लग रहा था, उसके बाद से नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद उसको कल रात ही कंप्लेंट कर दी थी हमने। तो कल रात से शायद सब उसको फ़ोन कर रहे होंगे, तो वो फ़ोन की वजह से ना, तो उसने शायद स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा। जो आज स्टेशन पे आया था उसने बोला था कि मैं उसकी ऊपर से बात करवाऊँगा पुलिस स्टेशन में भी और मेरे साथ भी, और वो माफ़ी मांगेगा। कि ऐसे यार हर किसी के घर में माँ बहनें होती है यार, तुम ऐसे फालतू कॉल कर रहे हो कि ये सब बोल रहे हो, हर चीज़ ऐसे धमकी दे रहे हो यार। तुमसे कॉल लग रही है तो बोल सकते हो ना कि गलती से लग गए, सीधे आके सीधे बक रहे हो कि मैं ये हूँ और सीधे गाली देने पे लगे हो।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी माँ होगी, बहन नहीं होगी, कम से कम माँ तो होगी जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। ऐसे कुछ भी बोल रहे हो यार उल्टा सीधा, हर चीज़ की हद होती है। मैंने तो सीधे कंप्लेंट कर दिया, अब पुलिस वाले देखेंगे। मैंने बोला भाई जो वहाँ ऊपर है उसको छोड़ना मत, बहुत हो गया। गाली वही दे रहा था ना, उसने पी रखी थी तो अकड़ रहा था फिर फ़ोन पे भी कि हाँ ये वो सो, तो बात ये हुई थी भाई। तभी तो बोलते हैं आजकल लड़कियों का ना इधर उधर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया भाई। ये लड़के ऐसे है ना भाई, कहीं भी भाई कुछ भी कर सकते हैं, पर लड़कियों को तुम कम मत समझना कि कोई लड़की कुछ नहीं कर सकती। मैं तो सीधे एक्शन ले लेती हूँ अगर कुछ भी हो गया तो, कि तभी तो बोलते हैं कि लड़कियों का इधर जाना सेफ़ नहीं है, उधर जाना सेफ़ नहीं है, जिस कारण ना लड़कियां कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो गांव की लड़कियां है वो जाता है, जब से हमारे उसमें वो अंकिता वाला केस हुआ है तब से घर वाले बाहर मतलब पढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए भेजने के लिए डर रहे हैं कि हाँ कि हमारी लड़की जैसे उसके साथ हुआ वैसे हो जाएगा। इसलिए यार कम से कम तुम लड़कियों को वो नहीं कर रही, कम से कम ऐसे सोचो कि कभी हमारी माँ के साथ ऐसा हो गया, कभी हमारी बहन के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। भाई मैं तो चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो कंप्लेंट कर दूँगी, चाहे उसके बाद पुलिस ही निपट लेगी आपसे। भाई अगर पुलिस भी नहीं देगी ना, साथ मेरे घर वाले खुद दे दे, मैं तो ऐसी हूँ ना, मेरे घर वालों ने मेरे को बोल रखा है करते हो कहीं पे कोई भी छेड़खानी करता है, कुछ भी करता है, सीधे पत्थर उठाओ और सीधे मार, चाहे वो मर जाए उसके बाद हैंडल हम घर वाले कर लेंगे, इतना तक बोल रखा है। मैं फिर भी बोलती हूँ यार चलो बात को क्या बढ़ाना आगे, चलो ऐसे करते रहते हैं लड़के कॉल, लेकिन हर चीज़ की हद होती है ना यार, कि लड़कों की आदत होती है। कहीं बाहर से भी अननोन कॉल आ गई, क्योंकि वो पुलिस वाले भी बोल रहे थे हमें भी बहुत अननोन कॉल आती है ये वो सब, पर वो तो चलो यहीं के थे, यहीं के होने, वैसे मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देख रखी थी, मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, पर शायद वो मुझे जानते होंगे, ये बात अलग है। तो पर ऐसा मत किया करो, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कभी उनके साथ ऐसा हो गया ना तब तुम्हें फील होगा कि हाँ ऐसा वैसा जो भी है। बस ऐसे मत सोचो कि हाँ दूसरों की लड़की है, हमारी तो कोई है नहीं, माँ नहीं है, बहन नहीं है। कभी अपने घर में भी सोचो कि उनके साथ किसी ने कॉल करके ये बोल दिया, गाली दे दी। भाई मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, मेरा मन कर रहा था अगर वो सामने पे होता ना थप्पड़ मारते इतनी ज़ोर से। वो तो मैं हर चीज़ बोलती हूँ यार, चलो ऐसा होता है कि यार छोड़ो क्या करना, पर हद होती है भाई। मैं तो अब चुप रहने वाली नहीं हूँ, मेरे घर वालों ने बोल रखा है कभी भी कुछ हो सीधे मार देना उसको वहाँ पे, बाद में हैंडल हम कर देंगे, किसी से नहीं डरती भाई मैं। पर छोड़ो ऐसे लोगों को ना मुँह ही लगाना बेकार है। तो अभी यहाँ बाहर पता बारिश हो रही थी, अभी अभी मौसम पूरा चेंज हो गया ना, मतलब अभी हो तो नहीं रही लेकिन अभी तक हो रही है अभी भी हल्की हल्की, ऐसे बारिश लगने वाली है। वैसे लगेगी तो नहीं, मुझे लगता है कि नहीं होगी बारिश, जितने तक मुझे लगता है, खाली ये ड्रामे करता है। कम से कम बारिश हो जाती ना, ये सारी आग एक तो ज़्यादा फैलती पता है ऐसे बारिश में आग। तो मैं उधर बताती हूँ कैसे धुआं धुआं सा हो गया, बारिश हो रही होगी इधर। ये है कार्तिक स्वामी, ये सामने पे, यहाँ देखो, एक तो ब्लर दिख रहा है ना ऐसे करके, अब देखो पूरा धुआं धुआं हो गया इधर, क्योंकि कार्तिक स्वामी तुंगनाथ वगैरह ऐसी जगह हैं जहाँ मतलब हर रोज़ शाम को बारिश होती है, इसलिए लग रहा होगा ऐसे। वैसे काफ़ी धुंध फैली हुई है। तो अभी हमने चाय पी ली है, तो अभी बाहर पे बैठते हैं थोड़ी देर हवा खाते। तेज़ हवा चल रही थी ना, उसकी वजह से ना काफ़ी धुंध ऐसे उड़ के ना साफ़ हो गई है, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है, अभी भी हवा चल रही है हल्की हल्की, क्योंकि गर्मी भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो मैं दिन में पता इतनी लेट आई ना, मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं सो गई थी 5 बजे तक। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और बेल आइकन को दबा देना जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।